लेकिन उनकी गिरफ्तारी वक्ती नहीं है कि चेयरमैन पीटीआई लंबे अरसे के लिए जेल का मकीन होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है, कई केसेस हैं जो कि खान साहब के गले का फंदा बन सकते हैं। अलकायदा यूनिवर्सिटी केस में बतौर वजीर आजम उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की रकम गैर कानूनी तौर पर कौमी खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसके बदले में मुबैना तौर पर उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन हासिल की। साइफर की तफ्तीश FIA के पास है, जिसमें उनके सेक्रेटरी आजम खान और वादा माफ गवाह बन चुके हैं। इस केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम है कि उन्होंने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसे पब्लिक करके मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाया। सानिया 9 मई के केसेस भी चेयरमैन पीटीआई का जो है गले का फंदा बने हुए हैं, उनके बचना मुश्किल दिखाई देता है। तोशा खाना केस नैब में भी जेर समात है। इद्दत में निकाह, टीरियन वाइट केस समेत 200 से ज्यादा केसेस चेयरमैन पीटीआई पर अलग से हैं। इस तमाम तर सूरत हाल से लगता है कि तोशा खाना केस में अगर उनको आला अदालतों से रिलीफ मिल भी जाता है तो भी चेयरमैन पीटीआई आसानी से बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त पीटीआई की लीगल टीम की तमाम तर तवज्जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुंतकिल करने और एक क्लास में सहूलियात दिलवाने पर मरकूज है, लेकिन हुकूमत उनकी इन कोशिशों पर तनकीद कर रही है और बता रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वो तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं जो उनके दौर में हुकूमत में मुखालिफिन को दी जाती रही हैं। सेशन जज का फैसला सुनाने के आधे घंटे के दौरान ही लाहौर में वाक़ उनके घर जमान पार्क से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई। ड्रामाई तौर पर उन्हें पहले लाहौर एयरपोर्ट ले जाया गया, जहां से उन्हें तैयारे से इस्लामाबाद ले जाने की बजाय बरास्ता मोटरवे इस्लामाबाद रवाना किया गया। सेशन जज के सुनाए गए फैसले और इसमें दी गई हिदायत के बरक्स उन्हें इस्लामाबाद की अडियाला जेल ले जाने की बजाय रास्ते से अटक जेल ले जाया गया। इमरान खान को अटक जेल में कैद किए जाने के खिलाफ एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है, जिसकी समाअत कल होने जा रही है। तोशा खाना केस में हक दिफा खत्म किए जाने पर एक दरखास्त की समाअत 10 अगस्त को स्केड्यूल्ड है, लेकिन इस सारे मामले में सबसे ज्यादा संगीन बात यह है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी चाहे तो तोशा खाना केस में है, जहां उन्हें किसी भी वक्त रिलीफ मिल सकता है क्योंकि उनके पास फैसले के खिलाफ मुताबिक जगह पर अपील का हक मौजूद है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी वक्ती नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई लंबे अरसे के लिए जेल का मकीन होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक केस नहीं है, कई केसेस हैं जो कि खान साहब के गले का फंदा बन सकते हैं। अलकायदा यूनिवर्सिटी केस में बतौर वजीर आजम उन्होंने 190 मिलियन पाउंड की रकम गैर कानूनी तौर पर कौमी खजाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई, जिसके बदले में मुबैना तौर पर उन्होंने सैकड़ों एकड़ जमीन हासिल की। साइफर की तफ्तीश FIA के पास है, जिसमें उनके सेक्रेटरी आजम खान और वादा माफ गवाह बन चुके हैं। इस केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम है कि उन्होंने साइफर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और इसे पब्लिक करके मुल्की सलामती को नुकसान पहुंचाया। सानिया 9 मई के केसेस भी चेयरमैन पीटीआई का जो है गले का फंदा बने हुए हैं, उनके बचना मुश्किल दिखाई देता है। तोशा खाना केस नैब में भी जेर समात है। इद्दत में निकाह, टीरियन वाइट केस समेत 200 से ज्यादा केसेस चेयरमैन पीटीआई पर अलग से हैं। इस तमाम तर सूरत हाल से लगता है कि तोशा खाना केस में अगर उनको आला अदालतों से रिलीफ मिल भी जाता है तो भी चेयरमैन पीटीआई आसानी से बाहर आते दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस वक्त पीटीआई की लीगल टीम की तमाम तर तवज्जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुंतकिल करने और एक क्लास में सहूलियात दिलवाने पर मरकूज है, लेकिन हुकूमत उनकी इन कोशिशों पर तनकीद कर रही है और बता रही है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को वो तमाम तर सहूलियात मिल रही हैं जो उनके दौर में हुकूमत में मुखालिफिन को दी जाती रही हैं। अब अहसन इकबाल रेफर कर रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के उन स्टेटमेंट्स को जब वो बतौर वजीर आजम बड़े फखरिया अंदाज में कहा करते थे कि राना सनाउल्लाह मैं तुम्हें मूंछों से घसीट के जेल में ले जाऊंगा। फिर वो कहते थे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के जेल में होने पर कि मैं अमेरिका से वापस आते ही सबसे पहले तो उनकी जेल के कमरे का टीवी उतरवाऊंगा, AC उतरवा लूंगा। मुतादिद रहनुमा शहबाज शरीफ से मुतालिक वो कहते थे कि वो इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगा जेल के अंदर कि उन्हें स्लीपिंग पिल्स लेके नींद आएगी। इस तरह की बातें जो उस वक्त चेयरमैन पीटीआई किया करते थे, आज जब वो अटक जेल में C कैटेगरी में जेल की मकीन है, तो उस वक्त एहसन इकबाल वो तमाम तर स्टेटमेंट्स, ना सिर्फ एहसन इकबाल बल्कि लीगी क़ियादत चेयरमैन पीटीआई को वो तमाम तर स्टेटमेंट्स याद कराने की कोशिश कर रही है। एहसन इकबाल की बातें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन सवाल तो ये भी है कि कैसे हुकूमत सेशन कोर्ट के फैसले के एक हिस्से पर फौरी तौर पर अमल दरामद कराती है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अडियाला जेल जहां एक क्लास की सहूलत मैसर थी वहां मुंतकिल करने से गुरेज करती है। क्या सियासी इंतकाम की नई और बदतरीन मिसाल नहीं है? मतलब ये फी ज़माना होता रहा है। दूसरी जानिब सानिया 9 मई के इंकशाफात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज मुआविन खुसूसी वजीर आजम अता तारड़ ने पीटीआई रहनुमा शमसाब बुखारी की एक ऑडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें मुबैना तौर पर शमसाब बुखारी को सानिया 9 मई के होने वाले वाकयात और उनकी मनसूबाबंदी पर बात करते हुए सुना जा सकता है। साबिक वजीर आला KP और पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने भी चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात की बौछार की और बताया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुशावरत सबसे करते थे, लेकिन फैसला अपनी मर्जी से किया करते थे। वो इतना झूठ बोलते थे कि उनका झूठ भी बाज़ दफ़ा सच लगने लग जाता था।
अब चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद जो दीगर किरदार हैं उनकी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया जा रहा है। एक तरफ उनके वकला की टीम की आज उनसे मुलाकात हुई, उनके वकील नईम पजोता उनसे मिल के आए हैं और फिर उनकी तरफ से सहूलियात का मुतालबा भी किया जा रहा है कि जेल में उन्हें वो सहूलियात फराहम की जाए, कूलर फराहम किया जाए, वहाँ पर बेटर क्लास नहीं बल्कि ए क्लास कैटेगरी की जेल में रखा जाए। इस तरह के मुतालबात भी किए जा रहे हैं और फिर ये कहा जा रहा है कि जब पहली ही समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर को रिलीफ भी मिल जाएगा।